कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं पर उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो उनको डिलीवरी में टाइम लग रहा है। तो ऐसा क्यों है, एक तो हम इस पे बात करेंगे कि उसका कारण क्या है, ऐसे में क्या खतरा हो सकता है और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि किन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। और ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर आपके 9 महीने नहीं भी हुए हैं तो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ड्यू डेट आपके डॉक्टर देते हैं उसके बाद भी या फिर पूरे 9 महीने कंप्लीट होने के बाद भी आपकी डिलीवरी में टाइम लग रहा है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपको उनके जवाब देंगे। तो देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको जब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर जो है आपको एक एक्सपेक्टेड डेट या फिर एक ड्यू डेट देते हैं कि इस टाइम तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और ड्यू डेट देखिए कैसे निकाली जाती है, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो आपका लास्ट पीरियड आया था ना, उसके पहले दिन से लेकर 40वें हफ्ते यानी 280 दिनों तक जो है उसको कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है कि ये जो है आपकी ड्यू डेट है। और इसके एक हफ्ते बाद या फिर एक हफ्ते पहले तक जो है आपकी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एग्जैक्टली ड्यू डेट पर ही आपकी डिलीवरी हो। और जो डिलीवरी है एक्चुअली में डिपेंड करती है आपकी हेल्थ कैसी है, आपके बेबी की हेल्थ कैसी है, आपको बीपी ज़्यादा तो नहीं है, या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपको हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाए। तो कभी कभी ये जो ड्यू डेट होती है इसके निकल जाने के बाद भी आपकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, ना ही आपको ऐसे कुछ साइंस आ रहे होते हैं, ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे होते हैं कि आपकी डिलीवरी अब होने वाली है। तो देखिए, ड्यू डेट के निकलने के बाद भी आपको लेबर पेन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी डिलीवरी लेट क्यों हो रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 1, देखिए, डिलीवरी के लिए आपके जो वेट है वो भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपका वेट है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी डिलीवरी के लेट होने का। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने वेट को मेंटेन करके चलना चाहिए। आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेने चाहिए, पर ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड मत कीजिए जिससे कि बस आपका वेट बढ़ता रहे और अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस पर ध्यान रखिए शुरुआत से ही कि आपका वेट जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 10 से 15 किलो वेट गेन होना जो है प्रेगनेंसी में हेल्दी है। और अगर आपका वेट जो है जब आप कंसीव करते हैं उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका वेट ज़्यादा है और आपको उसको कम करना चाहिए, या फिर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम से ही आप ये चीज़ें ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें, हेल्दी डाइट लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहिए, पर ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे आपका ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन हो जाए। नंबर 2 हो सकता है कारण आपका एज। देखिए, अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान की है लेट, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है और इस टाइम पे आपने प्रेगनेंसी प्लान की है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको लेबर पेन जो है स्टार्ट होने में टाइम लग सकता है। तो एज भी एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो कई बार ऐसा होता है कि पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद भी डिलीवरी के साइंस नहीं दिखते हैं, लेबर पेन नहीं होता है। इसके अलावा अगर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी, बेबी हेल्दी है या नहीं है, तो अगर आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे भी आपकी डिलीवरी जो है लेट होती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखें, योगा कर सकते हैं, हल्की हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपका मन जो है वो शांत रहे। नंबर 4, देखिए, ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, हल्की हल्की वॉक करते रहनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। पर अगर आपको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप ये चीज़ें मत कीजिए। पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है फिर भी आप एक्टिव नहीं रहते हैं, हमेशा लेटे ही रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं, सिर्फ आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी एकदम ज़ीरो है, तो ऐसे केसेस में भी डिलीवरी जो है थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेबर पेन लेट स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखें, आप योगा कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रेगनेंसी में जो भी एक्सरसाइज करते हैं जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ड्यू डेट ही सही से कैलकुलेट नहीं हुई है, आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट याद नहीं है, आपने डॉक्टर को जो बताया उन्होंने उस तरह से कैलकुलेट करके आपको ड्यू डेट बता दी, पर वो सही नहीं है क्योंकि आपने ही सही नहीं बताया, तो इस वजह से भी कई बार आपकी जो डिलीवरी डेट है, आपको ऐसा लगता है कि ड्यू डेट तो चली गई पर अभी तक हमारी डिलीवरी नहीं हुई है, तो एक्चुअल में वो ड्यू डेट जो कैलकुलेट हुई है वही गलत हुई है और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डिलीवरी लेट हो गई है। तो कभी कभी ऐसा भी कुछ केसेस में देखा गया है। तो अगर डिलीवरी डेट के बाद तक भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है
थोड़ा टाइम हो गया और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए इग्नोर नहीं करना है आपको। इससे आपके बेबी की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। देखिए डिलीवरी टाइम निकलने के बाद तक अगर डिलीवरी नहीं करा रहे हैं आप, तो इससे एक तो क्या होगा, इससे आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, साथ साथ बच्चे को जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें उनको पहुंचने में जो है दिक्कत आने लग जाती है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये बच्चे की हेल्थ पर असर डाल सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी ड्यू डेट निकल गई है, आपकी डिलीवरी का कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको चाहे कोई प्रॉब्लम ना भी हो रही हो, पर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो वो लेबर पेन इंड्यूस करेंगे, वो आपको अच्छे से जो है चेक करेंगे और जो भी जरूरी चीज़ उस टाइम पर होनी चाहिए वो आपको बताएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कई बार जो लेडीज़ हैं वो वेट करती रहती हैं कि जब तक खुद से नहीं स्टार्ट होगा पेन तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं, 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ड्यू डेट निकल गई है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ड्यू डेट के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो आपको एक तो डेली वॉक करना है, हेल्दी डाइट लेती रहनी है, पानी अच्छे से पीते रहना है, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई थी कि ये जो है अच्छी रहेंगी एंड टाइम में, तो आपको उनको करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कीजिए, पर जो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताते हैं वो आपको ज़रूर करनी है। और ड्यू डेट के चले जाने के बाद सबसे पहली चीज़ करनी है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि हमारी ड्यू डेट चली गई है और अभी तक हमारी डिलीवरी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्यू डेट जो है जाने के बाद भी आपकी डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या उसके कारण होते हैं, ऐसे केस में आपके बच्चे को क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या चीज़ें उसके लिए सही नहीं है, और साथ ही डिलीवरी डेट के जाने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके 9th मंथ स्टार्ट होने वाला है या फिर कंप्लीट होने वाला है, तो इन चीज़ों को आप शुरुआत से ही ध्यान में रखेंगे तो आपकी टाइम से डिलीवरी होगी और बेबी भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।